नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया की ज़िंदगी और इसकी ज़ीनत चाहेगा तो हम ऐसे ही लोगों को दुनिया में ही इनके अमाल का पूरा बदला दे देते हैं और दुनिया में वो घाटे में नहीं रहते। यही लोग हैं जिनका आखिरत में आग के सिवा कुछ हिस्सा नहीं। जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया है वो बर्बाद हो जाएगा, जो अमल वो करते रहे वो बेसूद होंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भला वो शख्स जो अपने परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील रखता हो, फिर इसी परवरदिगार की तरफ से एक शाहिद वही बात पढ़कर सुनाए और वही बात जो इससे पहले मूसा की किताब तौरात में भी मौजूद हो, जो लोगों के लिए रहनुमाई और हदायत थी और रहमत थी, तो क्या वो इस बात में शक कर सकता है? ऐसे ही लोग इस पर ईमान लाते हैं और इन ग्रोहों में से जो कोई ऐसी बात का इनकार कर दे तो इसके लिए दोज़ख ही का वादा है। लिहाजा तुझे ऐसी बात में शक में नहीं रहना चाहिए, बिलाशुबा वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक़ है, फिर भी अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस शख्स से बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करे। ऐसे लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे और वो गवाही देंगे कि यही लोग थे जो अपने परवरदिगार पर झूठ बांधते थे। देखो ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत है। और जो लोगों को अल्लाह की राह से रोकते इसमें कुछ रवि तलाश करते हैं और आखिरत के भी मुनकिर हैं। ये लोग ज़मीन में अल्लाह को बेबस करने वाले ना थे, ना ही अल्लाह के मुकाबले में इनका कोई हामी व मददगार होगा। इन्हें दुगना अज़ाब दिया जाएगा, वह ना तो हक़ बात सुनना गवारा कर सकते थे, ना ही ख़ुद इन्हें कुछ सूझता था। हमारा आज का सबक आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 25 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना ख़ासिरू अंफुसहुम व दल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नुकसान पहुँचाया और जो कुछ वो इफ्तरा पर्दाजियाँ करते थे सब इन्हें भूल भाल जाएंगी। यहाँ इफ्तरा पर्दाजियों से मुराद वही सस्ती निजात के अक़ीदे हैं। मसलन अगर हम फ़लाँ बुज़ुर्ग की बैत में मुंसलिक हो जाएंगे, वो हमें अल्लाह की गिरफ़्त से बचा लेगा, और ऐसी बहुत सी हकायात आज भी हम सुनते हैं। ये सब इस किस्म के लोग क़यामत की हौलनाकियों और अल्लाह के दरबार अदालत और शहादतों की बिना पर तहक़ीक़ और जराइम का नक्शा देखेंगे तो ऐसे सब अकायद इनके जहन से गुम हो जाएंगे और वो सब जो इफ्तरा पर्दाजियाँ वो करते थे, झूठ बांधते थे, वो सब इन्हें भूल जाएंगी। आयत नंबर 22। ला जरमा अन्नहुम फ़िल आखिरति हुमुल ख़ासिरून। इसमें कोई शक नहीं कि आखिरत में यही सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। एक शख्स अल्लाह के किसी हुक्म की तामील करता ही नहीं है, इसे इसकी सज़ा मिलेगी, और दूसरा शख्स तामील तो करता है मगर गलत तरीके से करता है और किसी दूसरे को भी इसमें शरीक बना लेता है, तो ज़ाहिर है कि इस गलत तामील करने वाले को ज़्यादा नुकसान होगा। एक तो वो कि इसने तामील की मुशक्क़त उठाई, दूसरा इसे सज़ा भी ज़्यादा मिलेगी। तो इससे बढ़कर ज़्यादा नुकसान उठाने वाला कौन हो सकता है? आयत नंबर 23। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम उलाइक अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यकीनन जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए और अपने परवरदिगार के हुज़ूर गिड़गिड़ाए, यही लोग अहले जन्नत हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। यहाँ पे जो ईमान लाने वालों और इनकी जज़ा के मुतालिक आयत आई है तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। जहाँ कफ़ार और इनके अंजाम का ज़िक्र आता है तो साथ ही अल्लाह ताला अहले ईमान और इनकी जज़ा का भी ज़िक्र कर देते हैं। आयत नंबर 24। मसलुल फ़रीक़ैनी कल अअमा वल असम्मी वल बसीरी वस्समीई हल यस्तवियानी मसला अफ़ला तज़क्करून। इन दोनों फ़रीक़ों की मिसाल ऐसी है जैसे एक तो अंधा और बहरा हो और दूसरा देखने वाला भी हो और सुनने वाला भी हो। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? फिर क्या इस मिसाल से तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता? काफिर और मोमिन की ज़िंदगी का यहाँ पर तकाबुली जायज़ा लिया गया है। ये दो फ़रीक़ काफिर और मोमिन है। काफिर अंधा है, बहरा भी है, इसे कायनात में हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से कुछ भी नज़र नहीं आता। अगर कोई इसे बताना भी चाहे तो वह सुन नहीं सकता क्योंकि वह बहरा है। इसके मुकाबले में एक शख्स खुद ही रास्ता देख रहा है, वह ये इलाही की रोशनी में अपनी मंजिल तय कर रहा है, वो मंजिल इसके सामने है। अगर कहीं शुबा पैदा हो जाए तो रास्ते बताने वाले भी मौजूद है जिनकी आवाज़ वो सुन भी सकता है, सुनना चाहता है।
ظاہر ہے ایسے شخص کے راہ گم کر دینے یا کسی حادثے کا شکار ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور اس کا اپنی منزل پر بسلامت پہنچ جانا یقینی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نمایاں فرق ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، ایک کافر اور مومن کی زندگی کا سفر۔ آیت نمبر 25 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا کہ میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ ان باتوں اور کاموں کا ارتکاب کرنے سے تم پر عذاب آنے کا اندیشہ ہے، اس عذاب سے بچنے کے کیا ذرائع ہیں۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔